Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dore from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our previous session, we have discussed about a set, operations on set and rules for the sets. उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो था लॉजिक के अंदर हमने 4 लॉजिक कनेक्टिव्स का डिस्कशन भी किया हुआ है, जिसमें कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड इम्प्लीकेशन का हमने डिस्कशन किया था. In our today's session, we are going to discuss about the functions. First of all, what do you mean by function? So, a function from a set A to a set B is a binary relation from A to B such that for every small a belongs to capital A, there is exactly one small b belongs to capital B. मतलब एक सेट का एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट का एग्जैक्टली एक एलिमेंट आपके पास अवेलेबल होगा विद द यूज ऑफ फंक्शंस. फंक्शंस जो है वो बेसिकली 4 टाइप के हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है, वो हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज डोमेन. डोमेन का मतलब होता है व्हाट कैन गो इनटू द फंक्शन इज कॉल्ड अ डोमेन. मतलब आप इनपुट में जो चीज़ें दे रहे हो दैट इज बिकम द डोमेन ऑफ द फंक्शन. सेकेंड चीज इज कोडोमेन. कोडोमेन इज व्हाट मे पॉसिबली कम आउट फ्रॉम अ फंक्शन इज कोडोमेन. पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने फंक्शन के अंदर जो चीज़ें डाली है उसके हिसाब से आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज द कोडोमेन ऑफ फंक्शन. एंड द रेंज इज व्हाट एक्चुअली कम आउट फ्रॉम अ फंक्शन इज अ रेंज. रेंज को आप ऐसा बोल सकते हो कि रेंज इज एग्जैक्ट रिजल्ट फॉर योर फंक्शन. तो ये 3 चीज़ें हैं, दैट इज द मेन टर्मिनोलॉजीज फॉर द फंक्शन. सबसे पहले हम देखते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है विद द यूज ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में हमने एक फंक्शन लिया है ये वाला जो आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1. यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर डोमेन में मतलब जो मैंने फंक्शन के अंदर इनपुट डाला है वो है 1, 2, 3 एंड 4. जब मैंने फंक्शन के अंदर 1 डाला तो मुझे आउटपुट मिला है 3, 2 डाला तो मुझे मिला 5, 3 डाला तो मुझे मिला 7 एंड 4 डाला तो मुझे मिला 9. तो यहाँ पे आप ये चीज़ बोल सकते हो कि 1, 2, 3 और 4 जो है वो आपके डोमेन हो गए. 3, 5, 7 एंड 9 जो है वो आपकी रेंज हो गई. और कोडोमेन में हमने डाला है 1 से लेकर 10 तक. मतलब आप यहाँ पे अगर 1, 2, 3 और 4 इनपुट डाल रहे हो तो आपका आंसर 1 से लेकर 10 तक के अंदर के कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं. तो पॉसिबिलिटी ऑफ दी आउटपुट इज 1 से लेकर 10 तक, इसलिए हमने उसको कोडोमेन दिया है. और एग्जैक्ट आउटपुट जो हमें मिला है दैट इज 3, 5, 7 एंड 9, इसलिए हमने उसको रेंज ले लिया है. तो ये हो गया आपका रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन का एग्जाम्पल. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फंक्शन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं. 1-to-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑन-टू फंक्शन. तो एनी फंक्शन इज सेड टू ऑन-टू फंक्शन इफ f of a is equal to b. In other words, every element in b has at least one pre-image in a. If the range of function and codomain of the function are equal, or every element of codomain is actually one of the values of the function, then function is said to be onto or surjective or surjection function. यहाँ पे आप ये चीज याद रख सकते हो कि आपके पास 2 सेट है A और B. तो अगर B सेट के सारे एलिमेंट के साथ A का मतलब कि आपके डोमेन का एक एलिमेंट कनेक्टेड है, देन एंड देन यू कैन से दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल में हमने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x². अब A के अंदर वैल्यूज हमने ली है -2, -1, 1, 2, 3 एंड 4. एंड B के अंदर हमने लिया है 1, 4, 9 एंड 16. अगर मैंने f ऑफ -2 डाला तो मुझे मिल रहा है 4, f ऑफ -1 पे मुझे मिला 1, f ऑफ 1 पे मिला 1, f ऑफ 2 पे मिला मुझे 4, f ऑफ 3 पे मिला है 9 एंड f ऑफ 4 पे मिला है मुझे 16. तो हमारे फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी 1, 4, 9 एंड 16. 1, 4, 9 एंड 16 is exactly same as the set B. So we can say that this function is called as onto function. मतलब आपका जो range है, that range is exactly same as codomain, then you can say that that function is onto function.
ये हमने यहाँ पे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली बी के हर एक एलिमेंट के साथ एक ही प्री इमेज अवेलेबल है, देन यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। उसके बाद आता है वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन इज if different element of A have different image in B is called a one-to-one function. A function for which every element of the range or the function corresponds to exactly one element of the domain is known as one-to-one or इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन फंक्शन। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन जो है, वन के पास एक ही दो प्री इमेज है, एक -1 एंड एक 1। वैसे ही सारे दूसरे एलिमेंट के पास सिंगल इमेज है। तो वन टू वन फंक्शन हम किसे बोलेंगे? अगर आपके एक एलिमेंट के पास एक ही, मतलब बी के एक एलिमेंट के पास अगर एक ही इमेज होगी, देन एंड देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में बी के एलिमेंट के पास एक से ज्यादा एक ही प्री इमेज हो सकती है, पर वन टू वन फंक्शन के अंदर बी के हर एक एलिमेंट के साथ एग्जैक्टली एक ही प्री इमेज हो सकती है। मतलब एक से ज्यादा प्री इमेज ए के अंदर पॉसिबल नहीं है इन वन टू वन फंक्शन। एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, हमारे पास फंक्शन है f(x) = x²। ए के अंदर हमने एलिमेंट लिया है 1 2 3 4, बी के अंदर हमने लिया है 1 4 9 16 25 एंड 36। अगर हमने 1 का स्क्वायर किया तो हमें 1 मिलेगा, 2 का किया तो 4 मिलेगा, 3 का किया तो 9 मिलेगा एंड 4 का किया तो 16 मिलेगा। अब हमारे पास जो कोडोमेन है वो है 1 4 9 16 25 एंड 36। अब देखो यहाँ पे आपके पास हर एक बी के एलिमेंट के पास एक ही प्री इमेज अवेलेबल है, देन यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन ये थी कि बी का एक भी एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए प्री इमेज से कनेक्ट होने में। प्री इमेज इज नथिंग बट योर सेट ए, जो आपको प्री इमेज देगा, दैट इज योर डोमेन, और बी जो है वो आपकी रेंज या कोडोमेन हो सकता है। तो ऑन टू फंक्शन की कंडीशन ये थी कि आपके बी के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स है उन सबके पास मिनिमम एक प्री इमेज तो होनी ही चाहिए, और बी के अंदर का एक भी एलिमेंट विदाउट प्री इमेज नहीं रहना चाहिए। दैट इज द कंडीशन फॉर ऑन टू फंक्शन। वन टू वन फंक्शन की कंडीशन क्या है कि बी का एलिमेंट अगर प्री इमेज के साथ कनेक्टेड नहीं होगा तो चलेगा, पर हर एक एलिमेंट के साथ सिंगल प्री इमेज ही होनी चाहिए। एक एलिमेंट के साथ एक से ज्यादा प्री इमेज कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। दैट इज द कंडीशन फॉर वन टू वन फंक्शन। उसके बाद आता है बाइजेक्शन फंक्शन। A function if the function is both one to one and on to, then you can say that function is bijection function। सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। बाइजेक्शन फंक्शन जो है वो क्या होगा? अगर आपका फंक्शन वन टू वन भी है एंड ऑन टू भी है तो उसे हम बाइजेक्शन फंक्शन बोल सकते हैं। बाइजेक्शन फंक्शन का आप ये चीज भी याद रख लो कि इसका मतलब ये होता है कि आपका ए जो है वो प्री इमेज सेट करके देगा बी को, और बी के हर एक एलिमेंट के साथ यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए और एक भी एलिमेंट वहां पे उसका बाकी नहीं रहना चाहिए। देन यू कैन से दैट फंक्शन इज बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्शन फंक्शन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। अगेन मैं आपको बताती हूँ, ऑन टू फंक्शन में बी के पास एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब बी के हर एक एलिमेंट के पास एक से ज्यादा या एक प्री इमेज होना जरूरी है। और वन टू वन फंक्शन में बी के जरूरी नहीं है कि बी के हर एक एलिमेंट के साथ प्री इमेज हो, पर बी के जितने भी एलिमेंट्स के साथ प्री इमेज है वो सिंगल प्री इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए फ्रॉम सेट ए। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको मिलेगा बाइजेक्शन फंक्शन। विद द यूज ऑफ एग्जांपल आप देख सकते हो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ऑन टू फंक्शन की ये कंडीशन थी कि बी के हर एक एलिमेंट के साथ एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो चीज है। और वन टू वन फंक्शन की कंडीशन ये थी कि बी के हर एक बी के एलिमेंट्स के साथ एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, पर सिंगल प्री इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। तो वो कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्शन फंक्शन। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, हमें प्रूव करना है कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = x² करके, इज नॉट वन टू वन एंड नॉट ऑन टू फंक्शन।
हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 to 1 भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है। अब आपके पास वो चीज आपको पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 to 1 फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑन टू फंक्शन। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो मैंने डोमेन में लिया है -2, -1, 1, 2, 3 एंड 4। तो इन सबका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1, 4, 9 एंड 16। ठीक है, अब देखो -2 के लिए आंसर हमें मिल रहा है 4, -1 के लिए आंसर मिलेगा 1, 1 के लिए आंसर मिलेगा हमें 1, 2 के लिए आंसर मिलेगा 4, 3 के लिए आंसर मिलेगा 9 एंड 4 के लिए आंसर मिलेगा 16। अब यहाँ पे आप अपने सेट में कितने एलिमेंट लिए हैं? 6 एलिमेंट लिए। तो इसमें से बी सेट जो है उसमें -2 और -1 एलिमेंट जो है वो कहीं पे भी उसकी प्री इमेज जनरेट करने में सक्सेसफुल नहीं रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि ऑन टू की कंडीशन ये थी कि बी के सारे एलिमेंट्स के साथ एक प्री इमेज होनी चाहिए। सो दिस फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द ऑन टू कंडीशन, सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। सेकेंड है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन जो है उसका कंडीशन ये है कि हर एक बी के हर एक एलिमेंट के साथ एक ही सिंगल प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि बी के 2 एलिमेंट्स जो है वो बच रहे हैं जिसके पास एक भी प्री इमेज नहीं है। और दूसरा कि अगर वो बच रहे, चलो बचने दो, पर यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे है 1 and 4 जिसकी 2 प्री इमेज जनरेट हो रही है, तो दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग द 1 to 1 फंक्शन कंडीशन। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर सेट्स इज नॉट 1 to 1 फंक्शन एंड नॉट एन ऑन टू फंक्शन। वैसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है पर ऑन टू है, ये हमें प्रूव करना है। तो वो तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, यहाँ पे देख लो 1 to 1 है, सॉरी ये हो गया आपका ऑन टू फंक्शन, पर 1 to 1 नहीं है क्योंकि 1 के पास 2 प्री इमेज है एंड 4 के पास भी 2 प्री इमेज है। तो अकॉर्डिंग टू सेट आप ये सारे एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व कर पाओगे। आपको यहाँ पे जो बोला है वो चीज करने के लिए आपको ऐसा सेट चूज करना है कि आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो पाए। तो आपको एग्जाम में इतना ही देंगे कि ये स्टेटमेंट देंगे कि इसे प्रूव करो, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि 1 to 1 की कंडीशन क्या है एंड ऑन टू की कंडीशन क्या है। अगर आपको इन दोनों की कंडीशन पता है तो आप इजीली ये चीज को सेटिस्फाई कर पाओगे। उसके बाद कंडीशन है कि 1 to 1 है पर ऑन टू नहीं है, वो प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू दैट हमने हमारा सेट जो है वो चेंज किया और वो कंडीशन फुलफिल करने का हमने ट्राई किया। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी अवेलेबल है और मैं असाइनमेंट में भी आपको दूंगी जो आपको घर से परफॉर्म करना है। दिस इज द 4th एग्जाम्पल कि आपका ये जो फंक्शन है वो 1 to 1 है एंड ऑन टू फंक्शन है, मतलब ये 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्शन फंक्शन है, वो आपको प्रूव करना है। तो होपफुली अब आपको पता चल गया है कि आप लोगों को क्या करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 1 to 1, ऑन टू एंड बाइजेक्शन फंक्शन। The another function is composition function. Composition of function को आप ये बोल सकते हैं कि अगर let us take a, b and c 3 non-empty set and if function a to b and function b to c हमारे पास अवेलेबल है, then अगर हमें composition ढूंढना है तो हम a to b और b to c से हम a to c ढूंढ सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अगर आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है f of a to b और दूसरा फंक्शन अवेलेबल है g of b to c, देन द रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ b एंड g of f of x makes a sense for each x belongs to a and function h a to c defined by h of x equal to g of f of x. This is called the composition of g and f. कंपोजिशन डिफाइन करने के लिए हम स्मॉल o का यूज करते हैं, सॉरी कंपोजिशन डिनोट करने के लिए हम स्मॉल o का यूज करते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये GOF, दैट इज नथिंग बट द G कंपोजिशन ऑफ F। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, देखो A के अंदर 4 एलिमेंट है A B C एंड D, B के अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एंड C के अंदर 4 एलिमेंट है 3 एलिमेंट है @ हैश एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो A B से कनेक्टेड है एंड B C से कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली A को हम C से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसका एग्जांपल आएगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा। यहाँ पे हम
कंपोजिशन के लिए इतना ही रखेंगे। एक और चीज याद रख लो, कंपोजिशन इज नथिंग बट योर ट्रांसपोजिशन रूल। ट्रांसपोजिशन रूल आप लोग शायद डीबीएमएस में पढ़ के आए हो, ट्रांजिटिव रूल, सॉरी ट्रांजिटिव रूल आप पढ़ के आए हो, टू बी बी टू सी देन ए टू सी इज योर आंसर। सो कंपोजिशन इज नथिंग बट दैट ट्रांजिटिव रूल। उसके बाद जो फंक्शन आता है दैट इज इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन बी अ वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, देन द फंक्शन, अगर आपके पास एक फंक्शन है ए टू बी और वो वन टू वन भी है एंड ऑन टू भी है, देन एफ इनवर्स ऑफ b to a associate to each element of b and each element of a। मतलब एक सिंपल चीज याद रख लो कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f of a to b, अगर आपको उसका इनवर्स फाइंड करना है तो आपका f फंक्शन का जो रेंज होगा वो डोमेन बन जाएगा और जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा। दैट इज योर इनवर्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो a to b है हमारे पास, अगर मुझे इनवर्स फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, इनवर्स फाइंड करना है तो a टू b का हम b टू a कर देंगे, तो दैट इज योर इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ तक का हमारा जो फंक्शन वाला टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। फंक्शन के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें याद रख लेनी है, तो सबसे पहले तो फंक्शन के जो 5 टाइप है वो वन टू वन, ऑन टू, बाइजेक्शन फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और इन सब के एग्जांपल्स का यूज करके आपको डिफाइन करना है कि फंक्शन क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। जैसे हमने 2-3 एग्जांपल्स देखे, वो वाले एग्जांपल्स भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको वो सारी चीजें भी एक बार परफॉर्म कर लेनी है ताकि आपको कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो आप इजीली ये सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपको ये चीज के अंदर कोई भी डाउट है तो आप डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में आके कनेक्ट होके आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं पता चलेगा तो मैं फिर से आपको ये चीज करवाऊंगी, पर इसे अच्छे से एक बार देख लो। और हम नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशन जो है वो देखेंगे। रिलेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर दी फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद 2-3 टॉपिक्स ऐसे हमारे बच रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है और हमारे ये पूरे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इसे अच्छे से देख लो, अगर नहीं पता चल रहा है तो हम वापस से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज गाइज। प्लीज फोकस करो और ये हर एक वीडियो को विदाउट एनी कंटेंट स्किप किए आप लोग देख लो, तो ही आपको पता चलेगा कि हमारे ये सब्जेक्ट जो है वो क्या कहना चाह रहा है। Thank you for watching today's session and stay connected for the next videos guys. Thank you guys. Thank you for watching the video.